नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। कल 2 जून को 2 सैनिक स्कूलों के ऊपर मैंने वीडियो बना करके और आप लोगों को ये समझाने का प्रयास किया था कि अब चिंता दूर हो रही है और सभी सैनिक स्कूल अपने-अपने वेबसाइट पे वेटिंग लिस्ट अपलोड करना शुरू कर चुके हैं। जो सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा सभी सैनिक स्कूलों को 31 मई को ही रात्रि में सबको भेज दिया गया था, जिसमें तत्परता दिखाते हुए नए सैनिक स्कूलों ने तो उसके आधार पर सभी अपने पेरेंट्स को कॉल भी कर दिया और मेल भी कर दिया। समस्या पुराने सैनिक स्कूलों को लेकर के आ रही थी और जो लोग बिल्कुल प्रतीक्षा में हैं या नियरेस्ट मार्जिन से जिनका चौथे राउंड में सीट नहीं मिला था, उनकी परेशानी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मैंने कल बताया था कि कैसे 2 सैनिक स्कूलों के वेबसाइट पे, जिसमें एक सैनिक स्कूल तिलैया और सैनिक स्कूल बीजापुर, और वो मैंने डाउनलोड भी किया था, बताया भी था और वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि इन लोगों ने अपने साइट पे वेटिंग लिस्ट अपलोड कर दिया था और बाकी अन्य सैनिक स्कूल भी देर रात तक अपलोड कर देंगे। लेकिन उसमें एक तब्दीली आ गई है। आज अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो वो वेटिंग लिस्ट उनके साइट पर नहीं दिख रहा है। इसके अलावा AISSAC के पोर्टल में भी कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। तो ये क्या बदलाव है और क्या इसका असर है और किस तरीके से आप इस चीज को समझेंगे और वेटिंग लिस्ट कैसे प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट में अंतर क्या है, वेटिंग लिस्ट तो मिल रहा है, मेरिट लिस्ट कहां से आप पता करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले ऑन कर लेते हैं अपना ये गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम में मैंने AISSC का पोर्टल पहले से खोल के रखा हुआ है। और आप देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं यहाँ पर, ये वेटिंग लिस्ट हैज बीन सेंट टू द स्कूल्स, काइंडली कॉन्टैक्ट कंसर्न स्कूल फॉर एडमिशन सीट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो ये एक स्क्रॉलिंग आज नया इसमें आ गया, ऐड हो गया, जिसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। दूसरा एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में क्या है कि जैसे हम लोग जाते थे ये सैनिक स्कूल वाले, पहला होम है टैब, दूसरा काउंसलिंग और तीसरा सैनिक स्कूल स्कूल इंफॉर्मेशन। इस वाले टैब पर जब हम जाते थे तो सबसे उसके जस्ट सबसे पहला जो टैब इसमें होता था सीट मैट्रिक्स का। ये सीट मैट्रिक्स जो कल तक दिख रहा था, बल्कि आज वो आज नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं और यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है, तो 3 है। पहला, वेटिंग लिस्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू द स्कूल, भेज दिया गया है सभी संबंधित सैनिक स्कूलों को। Merit list will be prepared and uploaded on their website from the waiting list by Sainik School based on available vacant seats in the respective Sainik schools in particular category out of provisional waiting list। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट सैनिक स्कूल सोसाइटी ने सैनिक स्कूलों को भेजा है, सभी सैनिक स्कूलों को, वो उस लिस्ट में से अपने यहाँ अवेलेबल सीट्स कैटेगरी, चाहे वो अदर स्टेट कैटेगरी हो या होम स्टेट कैटेगरी हो, इसके अलावा SC ST OBC जनरल डिफेंस, इसके अलावा बॉय या जेंडर, इन तमाम कैटेगरीज के आधार पर ये सभी सैनिक स्कूल अब मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। तो अब समझिए कि मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में अंतर क्या है। तो ये जो स्कूल इंफॉर्मेशन के सबसे नीचे जो यहाँ पर आप जा रहे हैं, ये सबसे नीचे वाला जो टैब है ये वेटिंग लिस्ट है। ये वेटिंग लिस्ट में संख्या बहुत ज्यादा आपको दिखेगा, लेकिन अब जो सैनिक स्कूल अपने साइट पे अपलोड करेंगे वो मेरिट लिस्ट होगा, यानी उनको मेडिकल कम फिजिकल वेरिफिकेशन प्लस अपना कंफर्मेशन देने के लिए जिनका नाम उनके साइट पर दिखेगा वो मेरिट लिस्ट कहलाएगा। तो सैनिक स्कूलों के साइट पर जो दिखेगा वो मेरिट लिस्ट है और ये वेटिंग लिस्ट है। तो ये एक अंतर तो ये हो गया। अब यहाँ कुछ लोगों को वेटिंग लिस्ट में नाम ढूंढने में दिक्कत हो रही है। तो देखिए ये क्या है कि जैसे आप यहाँ क्लास 6 सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ आप सैनिक स्कूल कर लीजिए, उसके बाद यहाँ नाम आता है, तो जिस स्कूल में आपको सर्च करना है उस स्कूल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि आप अपना स्थान देखना चाहते हैं वेटिंग लिस्ट में नाम की पुंगलवा में है या नहीं, तो यहाँ पुंगलवा सेलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पर आप अगर नागालैंड के हैं तो आप होम स्टेट में सर्च करेंगे, अगर आप अदर देन दूसरे स्टेट के हैं तो आप यहाँ अदर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी में बॉय या गर्ल, अगर आपका लड़के का है तो आप यहाँ बॉय सेलेक्ट कर लीजिए,
और फिर यहाँ ये जेंडर हो गया। उसके बाद कैटेगरी में आता है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, डिफेंस। जो भी आपका कैटेगरी हो यहाँ से आप सेलेक्ट करके और आप यहाँ सर्च मार देंगे, तो उसके बाद सर्च मारने के बाद आपके पास यहाँ पर ये आ जाता है और ये डाउनलोड करने का ऑप्शन है। यहाँ डाउनलोड करेंगे तो 3 बार कंफर्मेशन आपसे मांगा जाएगा और उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो तरीका रहा वेटिंग लिस्ट सर्च करने का। अब सीट मैट्रिक्स वाला जो अंतर है वो मैंने दिखा दिया। अब देखिए यहाँ तिलैया सैनिक स्कूल में आप जब जाएंगे तो यहाँ एक चीज स्क्रॉलिंग चल रहा है और वो स्क्रॉलिंग मैं थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके दिखाता हूँ। डेट 306 नोटिस AISSE रिगार्डिंग। अब ये रीड मोर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया गया है मेरिट लिस्ट 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राउंड 4 ऑफ ई काउंसलिंग पब्लिश्ड ऑन जून 2 ऑन स्कूल वेबसाइट इज कैंसल्ड। तो ये बता रहे हैं कि कल जो इन्होंने अपने साइट पे मेरिट लिस्ट पब्लिश किया था और उसको कंफर्म करने के लिए 3 जून 12 बजे तक का समय दिया गया था, उसको कैंसल कर दिया गया है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से। फ्रेश इंस्ट्रक्शन विल बी पब्लिश्ड ऑन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो जिन 2 सैनिक स्कूल ही मात्र कर पाए थे, दोनों ने अपने साइट पर से उसको हटा लिया है और इसके लिए निश्चित रूप से सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा उनको कुछ गाइडलाइंस दिया गया था। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है कुछ गड़बड़ी हुई होगी या कुछ उसके मुताबिक नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से उसको हटा लिया गया। तो ये अब सारे अपने मेरिट लिस्ट को, और एक और व्यक्ति का आज वीडियो आया था, उनके माध्यम से पता चला, दूसरे हैं कर्नल अमरदीप जो ये द विनिंग स्टेज वाले हैं, उनका कहना था कि इन लोगों ने अपना मेरिट लिस्ट तैयार करके और सैनिक स्कूल सोसाइटी को अप्रूवल के लिए भेजा है और वहां से उनका अप्रूवल जब हो जाएगा तब ये वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और उनके मुताबिक 7 जून, अब पता नहीं उनको डेट कहां से मिला। इसके अलावा एक अपडेट और है, आंकड़े में बड़ी जबरदस्त परिवर्तन हुई है। मैंने पिछली बार के एक वीडियो में बताया था 3rd राउंड के बाद 4th राउंड के लिए कि बिहार को मैक्सिमम चौथे राउंड में 36 सीट मिलने की संभावना थी। अगर वो संभावना कंफर्म हो जाती है, रिजल्ट में तब्दील हो जाती है, तब वो रिजल्ट अब घट करके आ गया 18, यानी चौथे दौर में बिहार के 36 सीट मिलने, केवल बॉयज कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं और अदर स्टेट कैटेगरी में, इसमें मैंने होम स्टेट को इंक्लूड नहीं किया। तो वो जो 36 सीट मिलना था उसमें 18 सीट बिहार के भर चुके हैं। और मैंने ये भी बताया था कि 4th राउंड में 12 ऐसे सैनिक स्कूल थे जहां बिहार के बच्चों के नामांकन के दरवाजे बंद हो चुके थे, यानी एक स्टेट को जो मैक्सिमम 25% सीट मिलना था वो कोटा पूरा हो चुका था। तो वो उनकी संख्या 12 थी, वो संख्या अब बढ़कर के 19 हो गई। यानी बिहार के कोई भी अभिभावक अब मेरिट लिस्ट में जो अपना नाम सर्च करेंगे उसमें इन 19 स्कूलों का नाम जो मैं बोलने जा रहा हूं वहां उनके बच्चों का नामांकन नहीं होने वाला है। वो कौन कौन है, क्योंकि वहां बिहार का कोटा पूरा हो चुका है। आंध्र प्रदेश के दोनों स्कूल हैं, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में नामांकन नहीं मिलेगा क्योंकि वहां कोटा फुल है, सतारा में 1 सीट है, मिजोरम यानी छिंगछिप, ओडिशा के संबलपुर में नामांकन नहीं मिलेगा, वहां पूरा सीट फुल हो चुका है बिहार का, लेकिन भुवनेश्वर में 2 सीट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का अमेठी और झांसी में सीट नहीं मिलना था, वो 3rd राउंड में ही फुल हो चुका था। मैनपुरी में अभी भी 1 सीट है। तो ये 12 थे कुल मिलाकर के, इसमें 7 और स्कूल जुड़ गए। वो कौन कौन से स्कूल हैं, अंबिकापुर यानी छत्तीसगढ़, कुंजपुरा यानी हरियाणा, बीजापुर यानी कर्नाटक, कोडागु, तो कर्नाटक के दोनों सैनिक स्कूलों में बिहार का कोटा फुल हो चुका है। चित्तौड़गढ़ यानी राजस्थान, वहां भी अब बिहार के बच्चों को नामांकन नहीं मिलेगा, उनका कोटा फुल हो चुका है। और पुरुलिया, तो ये 7 स्कूल और जुड़ गए, यानी कि इन 19 सैनिक स्कूलों में बिहार के बच्चों को अब नामांकन नहीं मिलने वाला है। मिलेगा कहां, तो मात्र अब उसकी संख्या घट के रह गई है 12, यानी 12 सैनिक स्कूल अभी भी ऐसे हैं जहां बिहार के बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। इसमें सर्वाधिक सीट कहां बची हुई है, तो वो है पुंगलवा, जहां 3 सीट बचा हुआ है अभी भी। तो इन 3 सीट सर्वाधिक सीट है जहां बिहार के बच्चों को मिल सकता है। इसके अलावा 4 ऐसे स्कूल है जहां 2-2 सीट है,
वो 4 स्कूल हैं बालाचड़ी, उसके बाद इम्फाल और उसके बाद में भुवनेश्वर और झुंझुनू। ये 4 ऐसे सैनिक स्कूल हैं जहां 2-2 सीट है। बाकी के अन्य स्कूल जो हैं रेवाड़ी, सुजानपुर, कजाकुटम, रीवा, सतारा, कपूरथला और मैनपुरी, यहाँ एक एक सीट बचा हुआ है। तो ये कुल मिलाकर के अगर जोड़ दें तो मात्र 18 सीट ही बची हुई है अब बिहार के बच्चों के लिए। तो चौथे राउंड में जो भी मेरिट लिस्ट सैनिक स्कूल के वेबसाइट पर आएगा, तो जो मैंने अंतिम 12 स्कूलों की सूची बताई वहीं अब उनको नामांकन मिल सकता है। इसके अलावा और कहीं नामांकन नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। इसके अलावा और भी यदि कुछ जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगा तो मैं आपके बीच में जल्द ही आऊंगा। अब तक के लिए धन्यवाद।